हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास 10th स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो हम करते हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। हमें वेट दे रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं लेस देन 38 0, लेस देन 43, लेस देन 42 5, लेस देन 44 9, लेस देन 46 14, लेस देन 48 28, लेस देन 50 32, लेस देन 52 35। आगे हमसे इसमें इन्होंने कहा है कि ड्रॉ लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द डाटा गिवन and hence obtain the median weight from the graph and verify the result by using the फॉर्मूला। क्लास इसके अंदर जो हमसे कहा है, इन्होंने कहा एक मेडिकल चेकअप हुआ है जिसके अंदर 35 स्टूडेंट थे। तो हमने क्या करा, उनका जो सर्वे हुआ उसमें क्या है, वेट हमें जो उनके 38 से कम थे वो 0 स्टूडेंट थे, जिनके 40 से कम थे वो 3 स्टूडेंट थे, जिनके 42 से 5 स्टूडेंट थे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसमें हमसे ये कहा गया है कि एक तो आप ग्राफ लेस देन ओजाइव बनाइए, और दूसरा इन्होंने कहा है कि ग्राफ के ज़रिए ही आज हम मीडियन निकालेंगे कि ग्राफ से हम कैसे पता लगाते हैं कि इसका मीडियन क्या है। दूसरा एंड उसके बाद हमें उसको वेरीफाई करना है। क्लास एक तो ये बात याद रखिएगा, जो हम ओजाइव ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, वहाँ पे ग्राफ पेपर मिलेगा और आपको ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करना है, तभी आपको एक्चुअल मीडियन पता चल पाएगा। ऐसे आपको नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम पता लगा लेंगे। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ, कैसे करते हैं। सबसे पहले क्लास यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, हमें ऑलरेडी यहाँ पे लेस देन ओजाइव 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, यानी कि हमें लेस देन दे ही रखा है। और यहाँ पे क्लास हमें ये CF दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा CF, क्योंकि एक तो अगर आप यहाँ देखें तो ये 0 है, फिर ये 40 से कम 3, यानी कि इसमें 0 इंक्लूड है। फिर इनका 42 लेस देन 42 5, तो इसमें 3 इंक्लूड है। तो जब भी इंक्लूड होते हैं तो लेस देन हो चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको एक वैसे तरीका बताता हूँ, आपको पता है यहाँ पे कितने दे रखा है हमें 35, यहाँ पे भी 35 है। तो लास्ट वाली जो भी वो होगी एफ, हमेशा CF में लास्ट वही 35 आएगा, लास्ट में हमेशा वही 35 आएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ इसका सम 35, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार 35 तो यही है। जब हम ये ऐड करेंगे तो 35 प्लस 32 प्लस 28, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि आपका CF हो ही नहीं सकता। तो हमेशा CF की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर आपको यहाँ पे 35 स्टूडेंट दे रखा है तो आपका यहाँ पे भी 35 होगा लास्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये आपको CF दे रखी है। मैंने आपको बताया जब भी लेस देन ओजाइव हो, लेस देन ओजाइव में हमेशा क्या होता है कि CF लेते हैं, और इधर लेस देन लेते हैं, ऑलरेडी लेस देन दे रखा है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स, ये एक्स एक्सिस पर प्लॉट हो जाएंगे, और ये हमारे वाई एक्सिस पर प्लॉट हो जाएंगे। तो पहले हम लेस देन ओजाइव बनाते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा द ओजाइव। तो पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, अगर आप देखें 38 0, यानी कि हमारा पहला पॉइंट ये आ गया हमारे पास 38 0। सेकेंड हमें दे रखा है 43, फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है 42 5, नेक्स्ट हमें दे रखा है 44 9, नेक्स्ट हमें दे रखा है 46 उसके 14, फिर 48 28 50 32 एंड लास्ट 52 35। हमारे पास ये जो पॉइंट आए हैं ये हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, वो ये एक्स के पॉइंट है पहले वाले, ये बाद वाले वाई के। ऐसे ही तो थे कि ये एक्स वाई होते हैं, पहले वाला पॉइंट एक्स का होता है, बाद वाला पॉइंट वाई का होता है। तो हम पहले यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ से 38 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था एक किंक बना देते हैं ताकि आपको वो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 38 के बाद 40 42 44 46 48 50 52 54।
अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कितने के पॉइंट हैं, यहाँ पे 0 है और मैक्सिमम कितना हमें दे रखा है 35। तो हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब आप चाहें तो 10 का गैप भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 55। अब हम देखते हैं पहला हमारा पॉइंट है 38,0। 38,0 हमारा यहाँ पे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 40 और 3, 43 यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे है 42,5, 42,5 हमारा यहाँ आ गया। फिर 44,9, 44,9 इनके 10 से जस्ट नीचे। फिर 46,14, 46,15। फिर 46,14 के बाद कितना है 48,28। उसके बाद 50,32। फिर हमारे पास कितने हैं 52,35। ठीक है। अब उसके बाद हम चाहे तो इसमें नेमिंग भी कर सकते हैं 38,0, 40,3, 42,5, 44,9, 46,14, 48,28, 50,32 and last 52,35। ग्राफ पे जब बनाएंगे तो आपको पॉइंट प्लॉट करना जरूरी है। अब इनको रफ हैंड से मिलाएंगे हम हमेशा। ये हमारा ग्राफ बन गया। लेस देन जाए मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर जाएगा। एक बार फिर इस पे कर लेते हैं। ये देखिए हमेशा ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताया भी था। ये हमारा क्या बन गया लेस देन और जायज़ बन गया। अब मेन है कि हम ग्राफ से पॉइंट कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें मीडियन कैसे निकालना है। तो पहले हम देखेंगे इसका n कितना है। तो इसका n हमारे पास है लास्ट 35, क्योंकि यही होता है n। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे हेयर n/2। अब n कितना है 35 डिवाइड बाई 2 17.5। अब जब हमारा 17.5 आया, अब हम देखेंगे यार यहाँ पे 17.5 है कहाँ पर। तो 17.5 15, ये 20, 15 और 20 के बीच में। अब आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ पे ये पॉइंट वो होगा वहाँ से आप नीचे ले आएंगे। अब ये जो पॉइंट हुआ यानी कि 46.9 के आसपास आ रहा है। आप चाहें तो 46.7 भी कह सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 46.9 के आसपास। यानी कि ये जो पॉइंट हुआ इसका, ये हमारा हो गया मीडियन। अब 46.9 कह लिए 46.5, क्योंकि ग्राफ पे नहीं है, ग्राफ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो मीडियन आया वो कितना आया आपका 46.9 अप्रॉक्सीमेट। ये एग्जैक्ट अभी हमें नहीं पता बेटा, एग्जैक्ट हमें अभी पेपर में जब हम निकालेंगे तब हम देखते हैं, हम वेरीफाई करेंगे जो हमने मेथड पहले कर रखा है, तो हम उससे देखेंगे कि हमारा वो कैसे आएगा। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले आप n जो भी आपका 35 दे रखा है 35/2 17.5 इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके चलेंगे, फिर जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होगा किसको ओजाइव ग्राफ को, वहाँ से आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे। कहाँ पे वो जाके एक्स एक्सिस पे कट करेगी। जिस एक्स एक्सिस पे कट करेगी जिस पॉइंट पर, वो आपका जो है वो मीडियन हो जाएगा, वो आपका मीडियन हो जाएगा, यानी कि मीडियन 46.9 हो जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं कि यार अब हमें इसको ग्राफ उस टेबल के जरिए करना है। अब टेबल के जरिए हम कैसे करेंगे वो देखते हैं हम।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल दे रखी है, लेकिन हमें क्योंकि हमें मीडियन क्लास बतानी है, हमें FI बताना है और हमें CF तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल तैयार करते हैं वेट का। अब क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल यहाँ पे है लेस देन 30। अब लेस देन 38 से कितना कम, अब ये तो दे ही नहीं रखा, तो हम चाहें तो 0 to 38 मान सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्लास यहाँ पे कितना है 40, 42, 44, यानी कि आपका जो है 2 का क्लास साइज है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 38, 40, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 40, 42, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 42, 44, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 44, 46, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 46, 48, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 48, 50, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 50, 52। अब हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ अपर लिमिट होगी वही यहाँ लोअर लिमिट होगी, जो यहाँ अपर लिमिट होगी वो लोअर लिमिट, ऑलवेज सेम होना चाहिए। जो यहाँ अपर लिमिट होगी वही यहाँ लोअर लिमिट होगी, जो यहाँ अपर लिमिट होगी वही यहाँ लोअर लिमिट होगी। ये हमारा क्लास इंटरवल तैयार होगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो 36 to 38 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 का है, लेकिन लेस देन 38 हमें पता ही नहीं था कि 38 से कितना कम है, तो हमने इसलिए 0 तो 0 to 38 लेंगे तो आर बेटर देन द 36 to 38। तो आपके 36 38 के मुकाबले 0 to 38 ज़्यादा सही है, लेकिन अगर किसी ने 36 to 38 लिख दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है एफ कैसे बताया था मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कैसे बताई थी, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि ये 0 है तो पहले वाली टर्म हम 0 लेंगे, दूसरी वाली टर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है, तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 3। फिर नेक्स्ट क्या बताया मैंने, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना जाएगा आपका 2। फिर आप मैंने क्या बताया था, 9 में से 5 माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 कितना होगा आपका 4 होगा। फिर आप क्या करेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 9 कितना होगा 5 होगा। फिर 28 में से 14 माइनस करेंगे तो 28 माइनस 14 कितना होगा 14। फिर 32 माइनस 28 करेंगे तो 32 माइनस 28 कितना होगा 4 होगा। फिर 35 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। तो ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम देखते हैं कि आपको अगर चाहें तो इनका टोटल करिए, 0 + 3 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 14 28, 28 + 4 32, 32 + 3 35। ये ऑलवेज 35 आएगा क्योंकि ये हमेशा मैंने बताया था कि ये और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है, हमेशा आपका इक्वल होती है, ये हमेशा आपकी इक्वल आएगी। अब हम देखते हैं कि आगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको हम n/2 करते हैं, 35/2, 35/2 अभी हमने करा था, कितना आया था 17.5। अब हम देखेंगे 17.5 कहाँ आ रहा है। तो हमारे पास 17.5 जो है वो कहाँ आ रहा है, 14 से ग्रेटर है और 28 से। तो हमारा जो क्लास साइज हो गया आपका वो क्या हो गया, वो आपका ये हो गया क्लास। और हमेशा CF हमेशा हम इससे ऊपर वाली लेंगे। अब अगर मैं कहूं इसकी L क्या होगी क्लास इंटरवल में, तो ये हमारे पास L हो जाएगी। इसका हमारे पास F क्या होगा, F हमारे पास 14 हो जाएगा। H हमें पता ही है 2 का गैप है, और हमारे पास N क्या है, N पता ही है 35 है। और हमारे पास CF क्या होगी, CF हमेशा मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूं, इससे जस्ट ऊपर वाली लेते हैं। जो CF होगा वो हमारे पास ये होगा 14। तो CF क्या हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। फिर दोबारा देखते हैं, देखिए पहले हमने देखा N कितना है, N हमारा 35 का हाफ करा हमारे पास आया 17.5। अब हम देखेंगे 17.5 कहाँ लाई कर रहा है, तो 17.5 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्योंकि वो 14 से ग्रेटर है और 28 से बिलो है, तो 28 वाले। तो ये हमारे पास हो गई 17.5। अब 17.5 में ये क्लास इंटरवल हो गया, ये F हो गया। क्लास इंटरवल हमारे पास जो है L हो गया, और CF हमेशा ऊपर वाला लेंगे, H हमें पता है। तो अब हम ये लिख लेते हैं और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्लास पहले हम देखते हैं हमारे पास मीडियन क्लास कौन सी है,
मीडियन क्लास है हमारे पास 46, 48। तो हमारे पास L कितना आ गया, 46 आ गया। H कितना है, H मीन्स क्लास साइज, यानी कि 48 माइनस 46, 2। और हमारे पास F कितना है, F हमारे पास है 14, और हमारे पास वो कितना है CF मैंने आपको बताया जस्ट ऊपर वाला, वो भी हमारे पास 14 है। और हमारे पास H आ गया, 14 आ गया। N हमें पता ही है 35। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो हमने इस फॉर्मूला पुट कर दिया। अब L हमारे पास कितना है, L है 46, N कितना है 35/2 यानी कि 17.5, CF कितना है हमारे पास 14, F कितना है वो भी 14, H कितना है हमारे पास 2। तो 46 17.5 14 कितना जाएगा 3.5 इंटू 2 अपॉन 14। अब क्या करेंगे हम क्लास, 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.0 यानी कि 7 14। अब 46 7/14 इज 1/2। हमें पता है 46 प्लस 1/2 कितना हुआ 0.5। तो हमारे पास जो मीडियन आया वो कितना आया 46.5। मीडियन हमारे पास कितना आ गया 46.5। हमारे पास मीडियन आया 46 पॉइंट, जबकि हमने जो निकाला था मीडियन वो हमारे पास कितना आया था ग्राफ पर, वो हमारे पास आया था 46.9। अब क्लास क्या करें, तो आप हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि वहाँ पे आपके, क्योंकि अगर किसी का 46.9 आया 46.5 आया तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। वो क्या करेंगे, आपको इसको हो सकता है वो आपका जो मीडियन आया उन्हें वहाँ चेक करो और यहाँ तो आपका वो रॉन्ग कर दें, वो आपका रॉन्ग कर दें। तो आप क्या करिएगा, ये चीज़ पेंसिल से लिखिएगा पहले 46.9, और फिर जब आपने देखा कि 46.5 आ गया तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा और यहाँ पे 46.5 लिख दीजिएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा। वही चीज़ आप यहाँ करिएगा कि जब आपका मीडियन आया तो ये आप पेंसिल से इरेज कर दीजिएगा और यहाँ पे आप मीडियन लिख दीजिएगा 46.5, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कभी एग्जाम नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप ग्राफ पे निकालेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, 46.5 है तो वहाँ पे 46.5 आएगा। लेकिन कई बार क्योंकि हमारे में बनाने में थोड़ी बहुत एरर मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका बहुत एक्यूरेट आता है। अगर एक्यूरेट आता है तो वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन ये है कि 100 में से 2 या 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट आता है, बाकी 98 या 96 का स्टूडेंट्स का करेक्ट नहीं आता। तो आप ये करिए कि उस चीज़ को पेंसिल से लिख दीजिए और उसके बाद जब आप निकाल लें वेरीफाई करने के लिए तो आप वहाँ पे कर दें। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एग्जामिनर मार्क्स दे देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसूल पसंद होते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये रॉन्ग है, तो वो हाफ मार्क्स या 1 नंबर कट जाएगा। और हमें तो 100 में से 100 लाने हैं, 1 हो या हाफ हो, हमें कैंसिल ही नहीं करना। तो इसीलिए मैं आपसे बहुत ध्यान से, मैंने बहुत स्लो प्रोसेसिंग में करा है, तो अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। ठीक है क्लास, तो ये हमारा हो गया। तो क्लास अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि इसने आपकी काफ़ी हेल्प करी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आगे भी वीडियो देखते रहें तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।